अस्सलाम वालेकुम। हमसे दूसरा सवाल पूछा गया है कि हजूर आप तज़किया नफ्स के बगैर डायरेक्ट मुराकबा करवाते हैं, जबकि स्पीड भी प्रवास काफ़ी है दोस्तों की, मुकामात पर भी पहुंच चुके हैं। किबला मुकाम पाना और मुकाम को बरकरार रखना अलग चीज़ें हैं। तो आप तज़किया नफ्स के बगैर इनको कैसे मुकाम दिलवाएंगे, या ये अपना मुकाम तज़किया नफ्स के बगैर कैसे कायम रख सकते हैं? बेसिकली अगर छोटा बच्चा है ना, आप उसे जितना भी समझाने की कोशिश करें, क्या समझेगा वो वैसे ही हरकतें करेंगे। आप फिर रोक देंगे, फिर वो करेगा। लोग बातों के जरिए तज़किया नफ्स करते हैं, जबकि मैं उस हकीकी नूर के साथ तज़किया नफ्स करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तज़किया नफ्स नहीं करता या मैं तज़किया नफ्स के खिलाफ हूं, नो। लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो बातों से तज़किया नफ्स होता है वो गारंटेड नहीं है। वो सुप्रीम शऊर खुद नहीं ले सके। वो तो बातें बातें बातें, जितनी मर्जी बातें कर लो। आप बच्चे को जितना मर्जी समझाएं, बच्चा दोबारा गलती करेगा ही करेगा। आपके सामने नहीं करेगा तो आपकी नज़रों से थोड़ा परे जाके करेगा। गलती तो करेगा। मट्टी में खेलने से मना करें, मट्टी में खेल लेगा। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो मट्टी में नहीं खेलता है। आप लोगों की ज़िंदगी अपने सामने है, अपनी ज़िंदगी पर गौर कर लीजिए। जब आप बच्चे थे, मट्टी में खेलते खेलते थे, बड़ा कुछ घर वालों ने आपको समझाया भी होगा, और इवन हो सकता है माँ बाप ने मारा भी हो, लेकिन फिर भी आप कभी इधर को फ्रॉड, कभी उधर को फ्रॉड। लेकिन जब अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, तो क्या अब आप लोग वो काम करते हैं? अभी आप मट्टियों में खेलते हो? अभी जो बच्चे की वो बचपन की जिंदगी है, क्या आप वो जिंदगियां वैसी करते हो? नहीं करते हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये फर्क पड़ गया ना। क्यों फर्क पड़ा? ये बेसिकली आपके शऊर का फर्क पड़ गया। अब आपको शऊरी तौर पर यह बात समझ आई कि ये काम फजूल है, ये बेकार काम है। ऐसे ही जब इंसान के अंदर वो नूर उठता है, वो नूर जागता है, जैसे जैसे इंसान अपने अंदर जाता है, बेसिकली वो अपने एहसानी तकवीम शऊर के करीब होता जाता है। रूही का शऊर या रूह का शऊर तो बहुत ऊपर है। कम अज कम इंसान जब अपने ही एहसानी तकवीम शऊर में आ जाए, इंसान से ऐसी गलतियां नहीं होंगी। इंसान से ऐसी गलतियां होती ही नहीं। जब इंसान बड़ा होकर जैसे मट्टी में नहीं खेलता, जब वो प्योर वाइट लाइट आपके अंदर उठती है, वो नूर आपके अंदर उठता है या वो नूर आपके अंदर जागता है, देन आपका माइंड इन चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है। क्यों? कि मेरा ये ज़ाती तजर्बा है, मैंने देखा है कि माइंड में वो चीज़ उठती ही नहीं। वो गुनाह, वो धोखेबाजी, वो फ्रॉड, वो माइंड में नहीं उठते हैं। माइंड साकन हो जाता है, माइंड वो पर्दा बुनाता ही नहीं है। जब माइंड साकन हो गया, जब प्योर कॉन्शियस जो रूह का शऊर है, जब वो बेदार होता जाएगा, एहसानी तकवीम शऊर जब खुद बेदार होना शुरू हो जाते हैं, तब वो एहसानी तकवीम जब आप हो गए, तो फिर ये फ्रॉड, ये गलत मल चीज़ें ख़त्म हो गई। जैसे जैसे वो नूर उठ रहा है या स्टूडेंट के अंदर वो नूर उठता है, तो जो शैतानी खसलतें हैं, जहाँ जहाँ शैतान ने वो अटैक किए हुए हैं, इंसान ने जो गलती की, वो इंसान ने खुद बजाते खुद गलती नहीं की। वो गलती तब हुई थी जब शैतान ने इंसान को वर्गलाया था, तब वो गलती हुई थी। तो अब जब आप अपने मट्टी के जिस्म में अपने शौरों से उस शैतान को साफ कर देते हैं, वो नूर खुद उठकर उस शैतान का खात्मा कर देता है, खत्म हो जाता है शैतान आपके एक सेल से, तब आपसे मिस्टेक्स होती ही नहीं। ये मिस्टेक्स क्या हैं? आप सोचते ही नहीं। ये जो गुनाह है आपसे होते ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ बातें बातें बातें, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, और ऐसा कहने वाले खुद वो गलतियां कर रहे होते हैं। आप देख लीजिए, अखबारें भरी हुई हैं, वाक़यात भरे हुए हैं कि कैसे कैसे वाक़यात हुए हैं। ऐसी ऐसी पाक जगहों पर भी लोगों ने वो हरकतें की हैं कि जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। और वो जो लोग बड़े वाज कर रहे थे, उनसे ये हरकतें हुई हुई हैं। जबकि रूहानी बंदों से, हकीकी रूहानी बंदों से ऐसी मिस्टेक्स नहीं होती हैं। मिस्टेक्स होनी ही नहीं होती, क्योंकि उनका शऊर इस तरफ जाता ही नहीं है। जब शऊर उस तरफ मुंतकिल ही नहीं हुआ, वो ज़हन ने वो चीज़ खुद ही नेगेटिव कर दी,
جیسے آپ نے اپنے مائنڈ سے مٹی میں کھیلنا ختم کر دیا، وہ جو جسے پنجابی میں کہتے ہیں بنٹے کھیلنا یا کانچ کھیلنا یا کچھ ایسے چیزیں جو آپ بچپن میں کرتے تھے، اب وہ چھوڑ دی نا آپ نے، جیسے آپ یہاں شعوری طور پر بڑے ہو گئے ہیں، وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں آپ نے، جب آپ اس احسان تقویم شعور میں بڑے ہو جاتے ہیں دین آٹومیٹک آپ سے یہ کام نہیں ہوتے۔ امید ہے سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔